सिंपल है कि इस खास एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। आज एक अपने मित्र से बातचीत कर रहा हूं। एक ऐसे इंसान जिन्होंने अपनी जिंदगी, करियर अपना 30 साल देश को दे दिए, देश के निवेशकों को दे दिए और उनके लिए इतनी वेल्थ बनाई, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे ही हैं। नवनीत मुनोट एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं और एम्फी के चेयरमैन हैं। नवनीत कहते हैं कि जिंदगी में बदलाव आता है, लोग बदल जाते हैं जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जहां तक आपको देखा है कि जैसे आप 20-25 साल पहले थे वैसे ही आज ये बदलाव तो ये आया है, बालों का रंग बदल गया है। चलिए। लेकिन ये जो एक ठहराव जिसे कहते हैं, बैलेंस जिसे कहते हैं, ग्राउंडेड जिसे कहते हैं, आप हमेशा ऐसे ही रहे। ये कहाँ से आता है? आपने पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, आपने कहा था मुझे कि आप एक अजमेर के पास से एक गांव से आते हैं। गाँव गाँव तो नहीं है, और हम मतलब अब तो स्मॉल शहर हो टाउन। गए, अब तो हाँ। मतलब गांव के नहीं, लेकिन कुछ बताइए अपने बारे में कि जो आप जिस तरह के कितने कूल कस्टमर टाइप हैं कि अपने बस बिल्कुल काम करते रहते हैं, जैसे थे वैसे ही हैं आज भी इंसान के तौर पे। इतनी आपको सक्सेस मिली, लेकिन मैंने कभी कोई आप में एरोगेंस नहीं देखी, कभी आप में कोई चेंज नहीं देखा इस तरह। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, और आपसे बात करने में हमेशा बहुत अच्छा लगता है। आपका तो नाम ही विवेक है। और मेरी इंडस्ट्री में बहुत लाइटर नोट पे कह रहा हूँ ये। कई बार लोग बोलते हैं कि अगर ये इंडस्ट्री में नहीं होते तो और कहाँ होते, तो मैंने कहा मेरा नाम ही एनएवी से चालू होता है। तो शायद तो शायद मुझे तो इसी इंडस्ट्री में आना था, प्रभु ने इसी के लिए भेजा। तो इसकी सेवा करने में जो एक आनंद है वो एक अलग ही आनंद है। और जहाँ तक बैकग्राउंड का सवाल है, तो आपने सही बताया। ब्यावर एक जगह है राजस्थान में, वहाँ ही मैं बड़ा हुआ, वहीं पढ़ा। सो स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, सीए भी मैंने वहीं से किया। और लक था कि मेरे सीए में रैंक आ गई, 50वीं रैंक थी। अगर एक मार्क कम आता तो शायद लाइफ कुछ और टर्न ले लेती, बिकॉज फिर मेरा नाम मेरिट लिस्ट में नहीं होता, तो शायद इतने इंटरव्यू लेटर नहीं आते, मैं शायद बॉम्बे नहीं पहुंचता। तो लाइफ में लक का बड़ा रोल होता है। तो वो भी एक तरीका है सोचने का कि कई चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है। अगर एक मार्क कम होता तो लाइफ का कुछ और ही टर्न होता। सो इसलिए हमेशा ह्यूमिलिटी बहुत ज़रूरी है। और ये लग था कि 1993-94 में अगर आप भारत के फाइनेंशियल सर्विसेज में अगर आप एंटर हो गए और आपने इंटेग्रिटी के साथ और मेहनत करते रहे और सीखते रहे और एक अच्छे उद्देश्य से काम करते रहे, तो आपकी ग्रोथ अपने आप हो गई। तो विश्व के जो सबसे मैं कहूँ कि अगर सफलतम निवेशकों में हैं वॉरेन बफेट, जब उनसे पूछा गया है कि आपकी सक्सेस का राज क्या है, तो उन्होंने कहा कि आई केम आउट ऑफ द राइट वूम, इन द राइट प्लेस। अगर वो अमेरिका में नहीं होते, अगर बोले मेरा जन्म अगर किसी और देश में हो गया होता, तो शायद मेरी इतनी तरक्की नहीं हो पाती। हमारा भी शायद सबका सौभाग्य है कि हम सही समय पर सही जगह पर थे। और उसमें कई जने होते हैं सही जगह पर और सही समय पर। लेकिन अगर आप निष्ठा से करते रहें, अगर आप मेहनत करते रहें, आप जस्ट पहले ही अपन दूसरी बात में आप पेशेंस का एक वर्ड यूज़ कर रहे थे कुछ मिनटों पहले जब हम बात कर रहे थे, तो वो बहुत ज़रूरी है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वर्सेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन। भारत तो बहुत तेज़ रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, तो हम सबके लिए बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ है, हम सबके लिए बहुत सारी एक अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बट उसके साथ एक कोशिश करना कि कभी भी कोई गलत काम नहीं हो, तो बाकी सब चीज़ें अपने आप सही होती रहती हैं। आपने जब मैं कई बार ये दो लाइन बोलता रहता हूँ कि जो दूसरों के लिए जीते, जो स्वयं के लिए जीते हैं, उनका मरण होता है। वी आर ऑल मोर्टल बीइंग्स, राइट? एक दिन चले जाएंगे यहाँ से, विल ऑल टर्न इनटू एशेस। इट कैन बी नेक्स्ट मिनट, इट कैन बी फ्यू इयर्स लेटर, इट कैन बी फ्यू मंथ्स लेटर, वी डोंट रियली नो दैट। जो स्वयं के लिए जीते हैं उनका मरण होता है, जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का स्मरण होता है। अरे बाप, ये तो ये साइड तो मैंने 25-30 साल से नहीं देखी आपकी। नहीं, इतनी बस जो अच्छी दूसरों आप के लिए पोइट्री भी करते नहीं नहीं, हैं। मैंने ये तो पता नहीं कहीं मतलब सुना किसी होगा, की भी मैं हो, शायर। लेकिन शौक हाँ रखते हाँ। हैं, अच्छी बात है तो ये। जो दूसरों के लिए जीते हैं उन्हीं का स्मरण होता है। तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है जब भगवान आपको देता है कि आप दूसरों के लिए कुछ कर सकें। तो वो एक बहुत ही बड़ी, मैं कहूँगा कि जीवन में एक अपॉर्चुनिटी होती है जो हमको मिल गई इस इंडस्ट्री में। हमारी जनरेशन में नवनीत, अगर आप उस वक्त सीए
जो भी करते थे बहुत बड़ी बात थी, मतलब आज भी बड़ी बात है, लेकिन तब इंजीनियरिंग, मेडिकल या सीए, ये तीन बहुत अहम चीजें थी। तो आपके परिवार ने आपको या आपने खुद सीए करके म्यूचुअल फंड में कैसे आ गया? सो परिवार की ऐसी स्थिति थी कि मैं वहां से बाहर नहीं निकल सकता था कुछ कारणों से, फादर की हेल्थ वगैरह और कारणों से। तो सीए में एक पॉसिबिलिटी थी कि मैं वहां रह के भी सीए कर सकता था। मैंने आर्टिकलशिप वहीं पे करी ब्यावर में। और वो टाइम में आज जैसे कोचिंग क्लासेस हैं, वर्चुअल क्लासेस हैं, फिजिकल क्लासेस हैं, सब लोग कोचिंग वगैरह करते हैं, वैसा कुछ नहीं था। हमने खुद नहीं पढ़ा। मैं आई वॉज वेरी लकी, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे थे, तो अगर कुछ हेल्प चाहिए थी तो वो हमेशा अवेलेबल थे। उनका बहुत आशीर्वाद रहा है मेरी लाइफ में हमेशा। वन थिंग आई विल से दैट आई बीन सो लकी ऑन एवरीथिंग। मेरे टीचर्स जो भी थे स्कूल में, कॉलेज में, हमेशा उनका बहुत आशीर्वाद रहा। मैं पता नहीं शायद क्यों उनका हमेशा एक बड़ा अच्छा प्रिय स्टूडेंट रहा, उनका एक अच्छा छात्र रहा, तो उसका एक फ़ायदा हुआ। बट वो वहीं पे पढ़ते थे, जैसे मैंने कहा, और कुछ पॉसिबिलिटी नहीं थी। एमबीए करते तो बाहर जाना पड़ता, इंजीनियरिंग करते तो बाहर जाना पड़ता। तो वहाँ रह करके सीए हो गई और वो रैंक आ गई, तो लाइफ ने कुछ और ही टर्न ले लिया। आप कितनी बार जा पाते हैं वापस अपने मैं घर मैं साल में? मैं रेगुलरली, आपका इनफैक्ट काम लास्ट का वीक लोड में बहुत है, अब आप एमफी उदयपुर चेयरमैन और भी हैं। जोधपुर कोई इवेंट में था लास्ट हाँ, वीकेंड पे, तो कई बार वीकेंड्स पे, कभी आज भी परिवार में, समाज में लोग हैं। मेरी एक वो लेबोरेटरी भी है। पिछले 50-52 साल से मैं देखता हूँ लोगों को, कि जो परिवारों के साथ मैं बड़ा हुआ, जिन लोगों के साथ मैं बड़ा हुआ, आज क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो मुझे लगता है वो एक लेबोरेटरी भी है, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मन करता है मुझे कभी हमेशा के कहता है वो, क्या करने आए हम इस माया जननी नगरी में। जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। वो जो जन्मभूमि है वो स्वर्ग से भी बेहतर है। तो हालांकि पूरा भारतवर्ष ही हमारी तो सही जन्मभूमि बात। है, लेकिन फिर भी जहाँ पर जन्म हुआ ये तो आपकी कर्म भूमि वो है। उसके प्रति, हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल मुंबई बिल्कुल, आपकी कर्म एब्सोल्युटली। भूमि है, और और आपने हमारे तो निवेशक पूरे भारत में भी हैं, और जो एनआरआईज हैं वो दूसरी जगह पे भी होंगे, और हम भारत में तो वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं। सो पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। हम्म, बट फिर भी मुझे लगता है कि जहाँ भी हमारा जन्म हुआ उस धरती से जुड़ा रहना चाहिए। सबसे बड़ा लेसन आप क्या रख के चलते हैं अपने मन में, जो आपने अपनी अपब्रिंगिंग, उस वक्त जैसे आपने कहा, आप खुद ही, आपने 30 साल में आप जाते होंगे वापस, देखते होंगे इतना बदलाव आया होगा देश के हर कोने में। तो ऐसा एक क्या लेसन आपने सीखा जिससे आपको, आप इतने ग्राउंडेड रहते हैं? जैसा मैंने कहा कि कई चीज़ें जो होती है वो सिर्फ जो आपका लक है, आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा दैट यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स फॉरवर्ड, नॉट, आई मीन यू कैन ओनली कनेक्ट द डॉट्स बैकवर्ड्स। हम्म, बाद में आप कनेक्ट कर पाते हैं डॉट्स को। उस समय पर कई बार ऐसा लगता है, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या अभी इस समय ऐसा क्यों हो रहा है। पर हम्म, हर चीज़ कोई ना कोई कारण से होती है। और अगर आपके मन में ये दृढ़ विश्वास है कि जहाँ तक मैं सही कार्य कर रहा हूँ, अच्छा कार्य कर रहा हूँ, और किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। मैं कुछ तो मॉर्निंग प्रेयर करता हूँ, उसमें हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा, मैं किसी की बुराई नहीं करूँगा, मैं किसी का बुरा नहीं चाहूँगा, मैं किसी को बुरा नहीं मानूंगा, मैं बुराई रहित रहूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर बनना ये ईजी नहीं है, इसमें ये तो मैं सब बोलता हूँ सुबह और शाम, पर मुझे लगता है कि अगर धीरे धीरे अगर अपन कोशिश करें कि हमसे बुराई नहीं हो, तो हम भले बन जाते हैं। जब भले बनते हैं तो भलाई अपने आप होने लग जाती है। मुझे लगता है ये यूनिवर्स का कोई रूल है, ये कि आप कोशिश करते रहो कि आप बुराई से दूर रहो। बुराई से दूर रहोगे तो आप भले बन जाते हो। जब आप भले बन जाते हो तो आपसे भलाई होने लग जाती है, आपको करनी नहीं पड़ती है। द हम्म, यूनिवर्स मेक्स इट हैपन थ्रू यू। हम्म। तो आजकल मेरे को नवनीत, लगता हर आंकड़े अगर हम देखें यही पॉइंट कर रहे हैं कि जो 25-30 साल से जो मेहनत आपने, आपकी इंडस्ट्री ने की, लोगों को एजुकेट करने की, रेगुलेटर ने की, सरकार ने की, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि अब एक जो जहां हम वही 5-6% के दायरे में रहते थे। मुझे तो बहुत दुख होता है ये देख हाँ, के हाँ, नवनीत मुनोट जैसे फंड मैनेजर्स, आप ऑफ कोर्स लेटर ऑन सीआईओ भी थे, अब तो आप एमडी सीईओ हैं एक दूसरी कंपनी के, लेकिन इतनी मेहनत कर करके आप देखें, अब 30 साल की एनिवर्सरी कई स्कीम्स की हो रही है, मैं देख रहा था। और जब मैंने अपनी किताब भी लिखी थी तब भी आपसे बात की थी मैंने कि कितनी ऐसी स्कीम्स हैं हमारे देश में जिन्होंने पिछले 20-25-30 साल में 20%, 21% कंपाउंडेड रिटर्न्स दिए।
और ये तो अनहर्ड ऑफ, इतना तो वॉरेन बफेट जी भी नहीं कर पाए। बिल्कुल। लेकिन फिर भी आज भी कभी देखते हैं ग्रीड है, डर है, भारतवासी क्यों नहीं भारत की ग्रोथ में स्टॉक मार्केट के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आ रहे हैं? नहीं, अभी जुड़ रहे हैं, बहुत वर्षों की मेहनत है। जैसा आपने कहा 30 साल से कई सारे फंड्स हैं जिनका इतना बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब विश्वास आने लगा है, बिकॉज़ पहले ऐसा लगता था कि म्यूचुअल फंड का मतलब जब बाज़ार में तेज़ी आए तब पैसा लगाओ, उसके बाद 1-2 साल में लोग वापस, जब बाज़ार कभी भी अगर गिर गया तो उस समय वापस डर लग जाता था, बंद कर देता था। लेकिन धीरे-धीरे हमने जो ये म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, आप बाज़ार के उतार-चढ़ाव से मत घबराइए, एसआईपी का एक अच्छा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप एक अनुशासित रूप से हर महीने थोड़ा-थोड़ा पैसा लगा कर भी बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। आज बहुत सारे फंड्स हैं हमारे, जैसे एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, उसको 30 साल हो गए। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, उसको 29 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो लोग देख सकते हैं कि अगर मैंने 1000 रुपया हर महीने लगाया होता 29 साल 30 साल, और ये इतने बाजार में डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, ऐसे नहीं है डाइवर्सिफाइड फंड है, कि हाई रिस्क के बिल्कुल। हैं। और बाजार में इतने साइकिल्स आ गए, इकोनॉमिक साइकिल्स आ गए, डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स आ गए, पूरी दुनिया में इतने उतार चढ़ाव बदलाव हो गए, लेकिन फिर भी ओवर अ लॉन्गर पीरियड इतना अच्छा रिटर्न आ गया, तो अब विश्वास बनने लगा है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एक तरफ हम सेलिब्रेट कर सकते हैं कि पिछले 6 महीने में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ से ग्रो हो गई। 50 लाख करोड़ से हम 60 लाख करोड़ के वहां पहुंच गए। 10 साल 11 साल पहले टोटल इंडस्ट्री का साइज ही 10 लाख करोड़ था, जो हमने 6 महीने में ग्रो करी है। पहले 1-1.5 लाख एसआईपी हर महीने की होती थी 10-12 साल पहले, आजकल 40 लाख एसआईपी करीब हर महीने नई जुड़ती है। तो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। जो B30 टाउन जब जिनको बोलते हैं, सिटीज जिनको बोलते हैं, बियॉन्ड टॉप 30 सिटीज, वहाँ से ज़्यादा एसआईपीज के नंबर आ रहे हैं। सो ये बहुत ही अच्छा, मैं कहूँगा कि एक रुझान है, बहुत ही अच्छा एक ट्रेंड है, और ये बढ़ता रहेगा विवेक। और आप लोगों ने भी, आपने किताब लिखी, आप बरसों से 30 साल से हम सब लोगों से मिलते हैं, यही मैसेज लोगों को दिन रात देते हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। रेगुलेटर्स ने हमारे बहुत अच्छा काम किया है कि इंडस्ट्री में ट्रस्ट बढ़े लोगों का, ट्रांसपेरेंसी बहुत हाई लेवल्स की है। तो ये सब के जरिए टेक्नोलॉजी बहुत हेल्प कर रही है, बहुत इजी हो गया, चाहे आप केवाईसी करें या फंड में निवेश करें, या और अगर आपको कुछ भी जानना है उसके बारे में तो बहुत इजी हो गया। तो ये सबसे धीरे 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 सिंपल है। और आपकी कॉफी ठंडी हो रही है, और बहुत सिंपल है कि इस जरिए से भी निवेश करा जा सकता है और पैसे को अपना बढ़ाया जा सकता है। ये बताइए, जो यंग लोग हैं वो किस तरह से सोचते हैं आपके मुताबिक? क्योंकि एक तरफ देख रहे हैं कि वो आ रहे हैं बाजार में, दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि अधिकतर ट्रेडिंग या एफएनओ या हाई रिस्क प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है, शायद हमारे जनरेशन से तो कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट है, अवेयर है, इन्फॉर्म्ड है, एक्सपोज्ड है। तो आप इस जनरेशन की जब एनालिसिस करते हैं, आपकी टीम आपको, आप भी जाते हैं, इतना ट्रैवल करते हैं, कॉन्फ्रेंस अवेयरनेस सेमिनार्स करते हैं, क्या महसूस होता है आपको? क्या ये जनरेशन अगले 20-25 साल का फायदा उठा पाएगी इन्वेस्ट करके? पूरा उठाएगी। और आपने जो सही वर्ड्स यूज करे, ये बहुत अवेयर जनरेशन है, ये बहुत इन्फॉर्म्ड जनरेशन है, ये बहुत इंटेलिजेंट जनरेशन है। इनमें एक आशा और आकांक्षा जो है, ये जनरेशन में जो एम्बिशन है, वो शायद हमारी जनरेशन से और उसके प्रीवियस जनरेशन से बहुत ज़्यादा है। उनको लग रहा है कि यही समय है, सही समय है, देश आगे बढ़ रहा है और उन्हें भी प्रगति करनी है और उनको भी कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन एक बात अगर मैं और जोड़ूं वो सारे वर्ड्स में, तो एक ये बहुत ही एंगेज्ड जनरेशन है, उसको एंगेजमेंट भी चाहिए। वो एक पैसिव इन्वेस्टर नहीं है, वो एक एक्टिव इन्वेस्टर है। तो जब निवेश भी कर रहे हैं तो वो और ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो और ज़्यादा एंगेज होना चाहते हैं। वो बहुत अच्छी चीज़ है। और आज टेक्नोलॉजी हमें इस चीज़ के लिए हम अलाउ कर रही है कि चाहे सोशल मीडिया के ज़रिए या और कई तरीक़ों से हम और ज़्यादा उनके साथ एंगेज हो सकते हैं। वो जुड़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो बहुत अच्छी बात है ये। और आपने कहा कि हाँ, हो सकता है वो कई तरीके देख रही है, वो ट्रेडिंग भी कर रही है, वो मे बी आप कहें एफ&ओ में, अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ, स्पेकुलेट भी कर रही है, क्रिप्टो भी शायद देख रही है। आपने गेमिंग ऐप का नाम नहीं लिया, वहाँ पे भी 20 करोड़ लोग हैं, सब तरह का है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, पर मुझे लगता है मेरा मैसेज इनको एक ही होगा
कि लंबे समय में वैल्थ क्रिएशन का एक ही फॉर्मूला है, और ये वर्ड याद रखिए, ये एक्रोनिम है, एसटीपी। तो एक तो एसटीपी होती है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, पर ये दूसरा एसटीपी मेरा है, वो है साउंड इन्वेस्टमेंट प्लस टाइम प्लस पेशेंस। ये 3 चीज में से अगर एक भी चीज को निकाल दिया तो लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। बाकी सब चीजें आप कर सकते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएशन जिस तरह से ये तरीके से हो सकता है वैसा नहीं होगा। साउंड इन्वेस्टमेंट, सही निवेश, टाइम, समय देना पड़ेगा, और पी, पेशेंस, तो एक धैर्य चाहिए, संयम चाहिए। ये तीनों को साथ में रखिएगा तो वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। आप कितने सक्सेसफुल फंड मैनेजर रहे हैं, तो एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि आपकी क्या थिंकिंग रहती थी? आपको पता है कि एक बार आप मतलब पैसे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी और का पैसा है, आपका नहीं है, फिड्यूशरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी। एट द सेम टाइम आपकी कोशिश ये भी रहती रही होगी कि भाई मैं कितना अच्छी तरह से अच्छे से कर और बेटर रिटर्न दे पाऊं लोगों को। बिल्कुल। तो एक फंड मैनेजर की जिंदगी में अगर झांकूं तो जरा वो बताइए कि क्या चलता है दिमाग में, क्या सोचते हैं आप जब एक कोई स्टॉक लेते हैं? सो वो एक तो आपने जैसे बताया, सबसे जरूरी चीज जो है वो एक सेंस ऑफ ट्रस्टीशिप होना चाहिए, एक सेंस ऑफ दैट फिड्यूशियरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कि मैं किसी और का पैसा मैनेज कर रहा हूँ। मैं कई बार कहता हूँ कि बड़ा नोबल जॉब है ये ऐसा ही है जैसे आप सर्जन के पास कोई सर्जरी के लिए जा रहे हैं, ऑपरेशन थिएटर में, आप तो एनेस्थीसिया में हैं, अभी डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आप ट्रस्ट करते हैं कि आप सही शाम को सही बार आ जाएंगे। और वैसा ही हमारा है, आज कोई 1000 रुपये की एसआईपी कोई छोटे गांव में, कहीं झारखंड में या भदोई डिस्ट्रिक्ट में या कहीं भी विजयवाड़ा के किसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं छोटे गांव से कोई दे रहा है तो वो हमारे पर विश्वास कर रहा है। वो हमेशा ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ह्यूमिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी अच्छा सोच लें, कितना भी अच्छा एनालिसिस कर दें, बहुत मेहनत करते हैं हम उस भावना के साथ, लेकिन उसके बाद भी कई चीज़ें हमारी कंट्रोल के बाहर हैं। अभी सडनली आप कुछ कर रहे हैं और कहीं वॉर हो गई, सडनली आप कुछ कर रहे हैं और कंपनी ने कुछ और कर दिया, तो वो कई चीज़ें आपके बाहर भी है बाजार। तो वो एक उस समय के अंदर आई थिंक इसका वो है कि जब दूसरे लोग अपनी सैनिटी खो रहे हैं, आप नहीं खोएं, आप उस काम एंड कंपोज्ड माइंड में रहें और लंबे समय का सोचते रहें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था क्योंकि कई लोग देखता हूं मैं, सोचते हैं बहुत इजी चीज किसी से सुन लिया, हाँ अच्छा ये है, ये चलिए ले लेते हैं। एक अब सिंपल है आपका जो है ना, सिंपल है विद विवेक लॉ। तो आइंस्टाइन का एक कोट है, मेक एवरीथिंग सिंपल बट नॉट सिंपलर। मतलब सिंपल करो, E = MC स्क्वायर, मतलब कितना बड़ा कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को छोटा सा कर दिया, बट उससे ज्यादा और सिंपल नहीं हो सकता है। नहीं, सही बात है, क्योंकि कई चीजें देखनी पड़ती हैं। अगर इतना आसान होता, जो लोग सोचते हैं कि मैं कहीं से भी किसी की सुन के जाके खरीद लूं शेयर, ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि आपकी टीमें हैं, इतना रिसर्च जाता है, इतनी मेहनत जाती है उसमें। आपने जी जी ऐसा बोलते हैं फिजिक्स एनवी है कि इतने कॉम्प्लेक्स फिनोमेना को वो एक फॉर्मूला डाल देते हैं, न्यूटन के 3 लॉज या थर्मोडायनेमिक्स एंड ऑल ऑफ दैट। बाजार में आप इस तरह से फॉर्मूला नहीं डाल सकते कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि इकोनॉमी जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। द बिजनेसेस जो ऑपरेट कर रहे हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो चेंज हो रहे हैं कंटिन्यूसली। जो मार्केट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे लोग बाजार में अलग अलग तरह से सोच रहे हैं, अलग अलग तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, और आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, आप उन सब के बीच में हो। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, और उसको बिकॉज न्यूटन ने कहा कि अगर या फेनमैन का था वो, कि अगर न्यूट्रॉन्स में फीलिंग्स होती तो फिजिक्स में हम कुछ कर नहीं पाते, बट हमारे में फीलिंग्स है राइट, सब में। तो वो उस चीज को एकदम ऐसा सिंपल फॉर्मूला बना देना इजी नहीं है। वही फीलिंग्स हमें कभी वेल्दी बना देती हैं और कभी गरीब बना देती हैं। सारे कि ये पी हाई है, ये पी लो है, ऐसा बाई लो, सेल हाई, मतलब आपको लगता है बहुत ज्यादा नॉइज है, लगता है आपको बहुत ज्यादा नॉइज है मार्केट, बहुत नॉइस होती है। हाँ। और आजकल क्या हो गया, और आज तब तो सब हर कोई एक्सपर्ट बन, अभी हर आदमी के पास ट्विटर है, आई मीन आपके पास इतने टीवी चैनल्स हैं, इतना डिजिटल पे आपके पास कंटेंट अवेलेबल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम चैनल है, तो ऐसा लगता है कि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। बट ये जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन ओवरडोज होती है, वो एक इल्यूजन ऑफ कंट्रोल देती है, एक इल्यूजन ऑफ
एक ओवर कॉन्फिडेंट बना देती है आपको, और वो अच्छी नहीं होती। मैं हमेशा कहता हूँ दैट डेटा इज नॉट इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग इज नॉट विजडम। पैसा बनाने के लिए विजडम चाहिए, डेटा नहीं चाहिए, ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, बहुत सारी नॉलेज नहीं चाहिए, विजडम चाहिए। वो विजडम जो हम पहले बात करें और कई बार वो अनुशासन की, कॉमन सेंस। अब जैसे मैं आप जैसे सक्सेसफुल कोई ना इन्वेस्टर हूं, ना मेरे पास कभी कोई शेयर रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर देखता हूं जब कहीं भी ट्रैवल करता हूं या जो देखता हूं अपने आसपास, कि जो प्रगति हो रही है देश में, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा, सरकार चाहे ये हो या वो, उसकी बात नहीं है, लेकिन जो प्रगति आपके सामने दिख रही है, बिल्कुल, आप उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं इस देश की। तो कॉमन सेंस कहता है कि अगर आप आज इन्वेस्ट करें अगले 20, 25, 30 साल के लिए, तो बहुत पोटेंशियल है इस देश में। आज हम अमृत काल में हैं, ये सही समय है, यही समय है, और इसमें वो विश्वास रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाजार में उतार चढ़ाव आएंगे, ऐसा नहीं कि बाजार हर महीने जैसे फिक्स डिपॉजिट में आपका इंटरेस्ट ऐड हो जाता है वैसे अकाउंट स्टेटमेंट में ऐड होगा, वैसा नहीं होगा। वो चेंजेस बाजार आएंगे, में चेंजेस आएंगे, लेकिन उसका डायरेक्शन ऊपर है। उसमें अगर देश में अगर नॉमिनल जीडीपी बढ़ती रहेगी हर साल इस तरीके से, तो कंपनियों के मुनाफे बढ़ेंगे, कंपनियों के मुनाफे स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट होंगे, और वो स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड की एनएवी में रिफ्लेक्ट होएगा। वो विश्वास रखना और अनुशासन बनाए रखना, वो दो चीजें बहुत जरूरी है। आप मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ की पद पे गए अपने सीआईओ रोल को छोड़ के, तो करियर वाइज तो ये बहुत ही बढ़िया प्रोग्रेशन है, लेकिन जिस इंसान ने अपने जीवन को इस तरह से मैनेज किया, तो इसको मिस करते हैं आप कि ये एक नया चैलेंज है, नई सीख है, उसको ऐसे मान के आप नहीं, आई मीन मेरा हमेशा इच्छा थी कि एचडीएफसी ग्रुप व्हिच इज सिनोनिमस विद ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, कि कभी अगर ऐसा मौका मिले तो ट्रस्ट आपके लिए जरूरी है, क्योंकि इससे पहले एसबीआई में आपने बहुत समय बिताया। also is I mean what an amazing institution, and I was very lucky to work with outstanding people सबके साथ। और पहले भी हमेशा बड़ा लक रहा कि बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, उनसे बहुत सीखने का मौका मिला, और यहाँ भी रोज सीखने को मिलता है। 1 करोड़ निवेशक हैं, 1 करोड़ निवेशक 1 करोड़ निवेशक है। यूनिक पैन फॉलियो मेरे ख्याल में करीब 2.25 करोड़ होंगे, बट यूनिक पैन लेवल पर 1 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं। तो वो जो एक मुझे कई बार लगता है कि अगर आप क्या बोलते हैं कई जन्मों में विश्वास करते हैं, तो बहुत सारे जन्मों तक अच्छे कर्म किए हो तो आपको ऐसा एक मौका मिलता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। लेकिन जो काम का एक तरीका है, और इससे ये भी बात मतलब जब आपकी अपॉइंटमेंट हुई थी तब कांग्रेचुलेशन तो मैंने आपको भेजी, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि देखिए जिंदगी में चेंज को अडेप्ट करना भी कितना जरूरी होता है। कि कई बार हम ये सोचते हैं कि मुझे तो यही करना है, और ये इन्वेस्टमेंट में भी ट्रू है, राइट, कि मैं तो एफडी से ही यूज्ड टू हूं, तो मैं क्यों यहाँ जाऊं। आप भी कह सकते थे कि भाई मैं तो सीआईओ हूं, मैंने जिंदगी भर फंड मैनेजमेंट की है, मैं ये करूं कि ना करूं। तो पर मैंने मतलब वो भी समय बहुत बहुत एंजॉय किया। हर दिन बहुत अच्छा था सीखने के लिए, ये भी अच्छा है सीखने के लिए, और सीखते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए, और माइंड ओपन रखना चाहिए, क्यूरियोसिटी रहनी चाहिए, माइंड ओपन रहना चाहिए। और जितने भी लोगों से मिलते हैं, मुझे लगता है हर व्यक्ति हमें कुछ सिखा के ही जाता है, हमें कुछ दे के ही जाता है। तो एक लेने की बहाना रहनी चाहिए बस। गाने वाने सुनते हैं आप? मुझे लगता है आप म्यूजिक के शौकीन हैं। हाँ, समय समय प्रार्थना सुनता हूँ। मुझे सिर्फ प्रार्थना? गांधी जी की एक बुक है प्रेयर, पावर ऑफ प्रेयर, मतलब बुक का नेम इज प्रेयर, इज वेरी पावरफुल। कुछ मतलब हमारे जमाने के अच्छे गाने, कुछ ओल्ड सॉन्ग्स, किशोर कुमार वगैरह, ये सब भी सुनते हैं? गजल वजल थोड़ा कम हो गया अभी, इतना ट्रैवल करेंगे तो कहाँ से। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके नवनीत। मैं हमेशा ही आपसे बहुत प्रेरित रहा हूँ जब भी आपसे बात की है, और आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस कि आप अपना जो काम है कर रहे हैं उसे करते रहिए पूरे मन से, और इस अमृत काल में आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहेगा, और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत सक्सेस मिले। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।